श्रीवास्तव, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर कृषि विभाग की एक बैठक चल रही है, प्रेजेंटेशन चल रही है। सीएम योगी इस प्रेजेंटेशन को ले रहे हैं। कृषि विभाग की कार्य योजना का प्रेजेंटेशन चल रहा है। सीएम योगी के सामने ये प्रेजेंटेशन हो रहा है, जिसमें कृषि सेक्टर की कार्य योजना के 11 विभागों के रोड मैप तैयार किए जा रहे हैं। तमाम मंत्री और सीनियर अफसर इस बैठक में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनते ही सभी विभागों को एक लक्ष्य दे दिया गया है, जिसके तहत सभी लोगों को उत्तर प्रदेश को आगे ले जाना है। इस वक्त हम एनेक्सी भवन में मौजूद हैं कि सभी विभाग अपने 100 दिन का एजेंडा तैयार करें कि किस तरह से 100 दिन में उनको काम करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। उसी के तहत आज पंचम तल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कृषि विभाग का प्रेजेंटेशन देखेंगे। जो अलग अलग सेक्शन में के जो है वो प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किए जाएंगे उनको देखेंगे, जिसमें सारे मंत्री भी मौजूद होंगे। सारे मंत्री, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, वो भी यहाँ पे आ चुके हैं। इसके साथ साथ पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद और साथ ही साथ जो अन्य मंत्री हैं वो सब के सब यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो फिलहाल प्रेजेंटेशन का काम शुरू हो गया है। जो कृषि मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं और तमाम अधिकारी कृषि विभाग के मौजूद हैं। वो सब मुख्यमंत्री को इस बात को बता रहे हैं कि किस तरह से 100 दिनों में कृषि विभाग में काम करेंगे, कैसे किसानों को राहत पहुंचाएंगे और कैसे उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कैमरामैन जितेंद्र के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। और इस वक्त हमारे सहयोगी सीमाब हमारे साथ मौजूद है लखनऊ से। सीमाब, कितने दिनों का लक्ष्य मिला है और किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन लगातार जारी है, क्या जानकारी है सीमाब? देखिए, थोड़े दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक ली थी, जिसमें सभी विभागों को 100 दिन में क्या कुछ काम करना है उसका लक्ष्य तैयार करने के लिए कहा गया था कि उसका प्रेजेंटेशन जो है वो लिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एनेक्सी भवन में मौजूद हैं। उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ जितने भी मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और कृषि विभाग के अधिकारी, कृषि विभाग के मंत्री सूर्य प्रताप शाही, सब के सब यहाँ पर मौजूद हैं और वो सब इस बात को बता रहे हैं कि 100 दिनों में किस तरह से खाका तैयार करेंगे, 100 दिनों में कैसे काम करेंगे और उत्तर प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, किस तरह से किसानों के हित में काम होगा, खाद की कमी को कैसे पूरा किया जाएगा और किसानों में की जो बिजली है वो किस तरह से उपलब्ध कराई जाएगी कि जिससे किसान जो है वो आगे बढ़े। क्योंकि पिछले चुनाव में देखा गया था कि किसान एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है, बड़ा मुद्दा रहा है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर रहा है। इस बार मुख्यमंत्री ने सरकार बनते ही इस बात का फैसला किया है कि किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। उसी के आधार पर आज प्रेजेंटेशन देखा माना जा जाए रहा कि है आज और होने सभी वाली लोग बैठक में जो बैठक चल रही है उसमें किसानों से जुड़े हुए तमाम जो जनहितकारी मुद्दे हैं उन पर महत्वपूर्ण फैसला लिया जाएगा। और कौन कौन से मुद्दे हैं जो इस बैठक में उठाए गए? देखिए, मुख्यमंत्री ने आज प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए कहा था। जैसे कर्ज माफी की बात जो है वो कही जा रही थी कि किसानों का जो कर्ज है उसको लेकर जो है वो चर्चा की जाएगी और साथ ही साथ सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली की बात भी कही गई थी और इन सब चीज़ों को लेकर किस तरह से कृषि विभाग और काम करेगा, अपने खाद बीज कैसे उपलब्ध कराए जाएंगे, ये तमाम चीज़ें हैं। तो तमाम जो किसानों से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनको भी दूर करने के साथ कृषि विभाग किस तरह से अपने आप को उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में प्रस्तुत करता है, इन सब चीज़ों पर चर्चा होगी। सभी विभागों के मंत्रियों को बुलाया गया है कि प्रेजेंटेशन जो है वो देखें और जो उनके विभाग में कमियां हैं उनको भी दूर करने का काम करें। तो आज ये एक महत्वपूर्ण बैठक है। एनेक्सी भवन में ये बैठक इस सरकार बनने के बाद पहली बार हो रही है और यहाँ पर सारे के सारे जो है वो मंत्री मौजूद हैं, पूरी सरकार मौजूद है, मुख्यमंत्री खुद मौजूद हैं और चर्चाओं का दौर शुरू है। बिल्कुल, यानी कि सीमा जो कमियां हैं उनको दुरुस्त करने की कोशिश की जाएगी और 100 दिनों का लक्ष्य मिला है। 100 दिनों की अगर लक्ष्य की बात करें तो आपको क्या लगता है कि 100 दिनों में ये तमाम जो कमियां हैं वो दूर कर ली जाएंगी विभाग की तरफ से? सीमा, देखिए, खाका तैयार करने के लिए कहा गया है। प्रेजेंटेशन के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सारे मंत्री एक खाका प्रस्तुत करेंगे कि किन किन
रोड मैप पे उसको काम करना है, किस तरह से उनके विभाग जो है वो अपने संबंधित लोगों के लिए काम करेगा। मसलन कृषि विभाग है तो वो किसानों के लिए किस तरह से काम करेगा, उनकी जो परेशानियां हैं उनको किस तरह से दूर किया जाएगा, किसानों को किस तरह से लाभ होगा। तो इन सब मुद्दों पे जो है वो चर्चाएं की जाएंगी। एक एक बिंदु, गन्ना किसान है या जो है वो दीगर चीजें हैं, थ्रेसिंग के लिए बिजली है और तमाम खेती के लिए है, तो इन सब चीजों पे चर्चाएं होंगी ताकि जो है वो लाभ पहुंच सके। तो इन सब चीजों को लेकर प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए कहा गया था और आज प्रेजेंटेशन तैयार भी हुआ है, जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देख भी रहे हैं और आने वाले समय में ये खाका पूरी तरह से लागू भी किया जाएगा और उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ने में मदद भी मिलेगी। तो जाहिर है कि एक विजन साफ है कि इस बार सरकार बनते ही हर विभाग को पूरी ही ईमानदारी के साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री की निगाहें सभी विभागों पर, तो जाहिर है वो खुद मौजूद होकर सबका खाका देख रहे हैं कि किसने क्या कुछ तैयार किया है और 100 दिन बाद भी फिर प्रेजेंटेशन होगा कि क्या कुछ उन्होंने किया, कि जो बातें रखी गई थी उनको पूरा किया गया या नहीं। तो इन सब चीजों को लेकर काम किया जाना है। बहरहाल बैठक का सिलसिला जारी है। बैठक के बाद इस बात का पता चलेगा कि क्या कुछ जो है वो महत्वपूर्ण फैसले इस बैठक में लिए गए हैं। बिल्कुल, यानी कि किसानों से जुड़े हुए जो तमाम मुद्दे हैं उन पर बातचीत हो रही है और लगातार ये प्रेजेंटेशन जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ये बैठक लगातार चल रही है और एनेक्सी में ये बैठक चल रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी